हर हर महादेव एवरीवन और जय माता दी। होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ खीर भवानी माता मंदिर। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको गांधरबल लेके जा रही हूँ, लेकिन नहीं। हमारे अनंतनाग में भी एक ऐसा ही मंदिर है जो माँ खीर भवानी को समर्पित है। तो आज आप देखो वहाँ के नज़ारे, उस मंदिर की क्या महिमा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लोकेशन और हर एक चीज़ मैं आपको आगे ज़रूर बता दूंगी, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो जय माता दी। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ कश्मीर की एक ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक जगह पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ 5 पवित्र स्प्रिंग्स यानी 5 नाग एक साथ मिलकर जीवन का संदेश देते हैं। एक ऐसा स्थान जो शिव शक्ति की उपासना का केंद्र हुआ करता था और आज भी है। ये कहानी है माता रगन्या के प्राचीन धाम की, जो कश्मीर के अनंतनाग जिले के लोगरीपोरा गांव में स्थित है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन थी माता रगन्या? क्यों माना जाता है कि हनुमान जी श्रीलंका से माता की मूर्ति लेकर यहाँ आए थे? और कैसे 1000 साल पुरानी मूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गई? चलिए जानते हैं। पहलगाम के रास्ते पर मार्तंड के नजदीक एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लोगरीपोरा। पुराने ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में इसे लोकिटपुर या रगन्यापोरा के नाम से भी याद किया जाता है। ये गांव सिर्फ एक आम गांव नहीं है, इसके चारों तरफ पवित्र स्थलों का एक अद्भुत चक्र बना हुआ है। पूरब की तरफ सप्तऋषि स्प्रिंग्स हैं, पश्चिम की तरफ मंजगाम का मीठा पानी का चश्मा, उत्तर में अश्मुकाम का प्रसिद्ध जियारत और दक्षिण में बौद्ध ऋषि का स्थान। जैसे प्रकृति ने खुद इस भूमि को पवित्रता के एक मंडल में स्थापित किया हो। सकते हो चिंटू भी आया हुआ है। और चिंटू जी, आप तो कश्मीर के हर मंदिर में जाते रहते हो, तो आप बताओ आपको कैसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा मंदिरों में घूमते हो, शिव जी के दर्शन करते रहते हो? मज़ा आता है आपको? चिंटू जी, मज़ा आता है आपको? कितना मज़ा आता है मेरे भाई को। तो चिंटू भी आज जा रहे हैं हमारे साथ। वो जैसा मैंने सुना कि हर जगह बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। तो आप आओ कश्मीर जल्दी से, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वेदर कैसा है। चिंटू और मैं यहाँ वेट कर रहे हैं, चिंटू जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। चिंटू जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? चिंटू, आप कुछ बोलना चाहोगे? चिंटू जी, कुछ बोलना चाहोगे आप? दूर तक फैली देवदार की घनी वनराजी और पहाड़ों की शांति इस जगह को और भी अलौकिक बना देती है। अब चलते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ, माता रगन्या का मंदिर। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस धाम का इतिहास सतीसर युग तक पहुंचता है। ये वही प्राचीन युग माना जाता है जब कश्मीर एक विशाल जलाशय था। मंदिर लगभग 40 कनाल भूमि में फैला हुआ है। इसका सबसे अनोखा पहलू है 5 पवित्र स्प्रिंग्स। इन्हें 5 नाग भी कहा जाता है। सनातन दर्शन के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यहाँ के 5 स्प्रिंग्स इन्हीं पंच तत्व का प्रतीक माने जाते हैं।
हर स्प्रिंग का अपना अलग जल प्रवाह है, लेकिन कुछ दूर जाकर सब एक साथ मिल जाते हैं। जैसे अलग अलग जीवन यात्राएं अंत में एक ही सत्य में समा जाती हैं। यही स्थान का आध्यात्मिक संदेश है। स्थानीय परंपरा के अनुसार लंका विजय के बाद हनुमान जी माता रग्न्या की पवित्र मूर्ति को लेकर कश्मीर आए। खीर भवानी की यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए इस स्थान पर विश्राम किया। इसी कारण ये स्थान रंगनापोरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कथा इतिहास और आस्था का संगम है, और इसी ने सदियों तक इस धाम को भक्तों के लिए पवित्र बनाए रखा है। लेकिन इस कहानी का एक दुखद पहलू भी है। आज वो प्राचीन मूर्ति अपने मूल स्थान पर मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार अशांति के दौरान मूर्ति और अन्य प्राचीन प्रतिमाएं गायब हो गई। कुछ लोग इसे तोड़फोड़ का परिणाम मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन वस्तु तस्करों ने इन्हें चुरा लिया। मंदिर की पुरानी सुरक्षा व्यवस्था भी समय के साथ खत्म हो गई और धीरे धीरे ये अमूल्य विरासत अकेली पड़ती गई। आज भी कई लोग मानते हैं कि इस पवित्र स्थान को अधिक संरक्षण और पुनरुद्धार की आवश्यकता है। लेकिन आज जब मैं यहाँ गई थी तो मैंने देखा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है जोरों शोरों से। यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो रही है। जो भी भक्त आएंगे उनके लिए रहने की पूरी अब व्यवस्था हुआ करेगी, क्योंकि ज्येष्ठ अष्टमी को जब मेला लगता है मेन माता खीर भवानी मंदिर गांदरबल में, तो वही मेला यहाँ भी लगता है। तो इसीलिए यहाँ धर्मशाला बनानी शुरू कर दी गई है। इन 5 स्प्रिंग्स में से एक सबसे बड़ा स्प्रिंग है जिसे काली नाग कहा जाता है। इसका नाम उसके गहरे काले रंग के कारण पड़ा। मंदिर परिसर में 2 प्रमुख मंदिर स्थित हैं। पहला भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थापित है जो एक ही पत्थर से बना हुआ माना जाता है। दूसरा मंदिर एक पवित्र स्प्रिंग को समर्पित है। स्प्रिंग के चारों तरफ देवरी पत्थरों की दीवारें और लकड़ी के स्तंभ बने हुए हैं। पुराने समय में यहाँ माता रग्न्या की एक अद्भुत काले पत्थर की मूर्ति स्थापित थी। कहा जाता है कि ये मूर्ति लगभग 1000 साल पुरानी थी। लोगरीपोरा के लोग आज भी माता रग्न्या की कृपा की कहानियां सुनाते हैं। एक वृद्ध महिला के अनुसार शादी से पहले एक कन्या गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। जब उसे मंदिर लाया गया और पवित्र जल दिया गया तो कुछ ही समय में उसकी तबीयत में चमत्कारी सुधार हुआ। एक और कहानी के अनुसार जब मंदिर की छत के निर्माण को लेकर विवाद हुआ तो कई लोग बीमार पड़ गए। विवाद समाप्त होने और मंदिर का कार्य पूरा होने के बाद सब लोग स्वस्थ हो गए। चाहे इन कहानियों को कोई आस्था कहे या लोक परंपरा, लेकिन ये निश्चित है कि माता रग्न्या का धाम आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जो शिव मंदिर हम ऊपर वो पहाड़ी पर देखते हैं वो पहले इस जगह पर नहीं था। पुराने समय में शिव मंदिर नीचे ही था, माता जी के पवित्र स्थल के पास। बाद में इसे वर्तमान स्थान पर ऊपर निर्मित किया गया। आज ये मंदिर दूर से ही अपनी पवित्रता और भव्यता का एहसास करवाता है और भक्तों को महादेव के दर्शन का अवसर प्रदान करता है। इस मंदिर की एक और खास बात ये है कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माता रग्न्या भगवती ने इस पवित्र स्थल पर विश्राम किया था। इसी वजह से भक्तों के लिए ये जगह और भी अधिक श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी हुई है।
जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता मन को आध्यात्मिक अनुभव से भर देती है। मंदिर की देखभाल और परंपराओं को संजोकर रखने में स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिव मंदिर की चाबियां आज भी नन्ना जी भट्ट जी के पास रहती हैं, जो इसी क्षेत्र के नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने मुश्किल समय में भी इस पवित्र स्थल से अपना रिश्ता बनाए रखा और मंदिर की परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बार जब मैं गई तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो हमें नहीं पता था कि नन्ना जी भट्ट जी के पास चाबियां होती हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको दूर से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको इस मंदिर के अंदर के भी दर्शन करवाऊंगी। मंदिर का इतिहास कश्मीर के कठिन समय का भी साक्षी रहा है। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद भी कई सालों तक यहाँ के उत्सव और मेले प्रभावित हुए। हालांकि भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। इसी आस्था के बल पर वर्ष 2011 में यहाँ के पारंपरिक उत्सव और मेले को फिर से शुरू किया गया, जो 1990 के बाद बंद हो चुका था। तब से लेकर आज तक हर साल श्रद्धा और भक्ति के साथ ये परंपरा जारी है और भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर से जुड़ी है अद्भुत घटनाएं और लोक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 2012 में जब मंदिर में हवन का आयोजन हो रहा था, तब एक सांप प्रकट हुआ था। कई भक्तों ने इसे एक पवित्र और दिव्य संकेत के रूप में देखा। आज भी लोग इस घटना को श्रद्धा के साथ याद करते हैं। पुराने समय में जब इस क्षेत्र के आसपास घने जंगल हुआ करते थे, जो कि आज भी हैं, तब यहाँ जंगली जानवरों का आना भी आम बात थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले कई बार मंदिर के आसपास शेर भी देखे जाते थे। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन इन कहानियों को लोग आज भी मंदिर की ऐतिहासिक यादों के रूप में संजो कर रखते हैं। अगर हम मंदिर के विकास की बात करें तो समय के साथ यहाँ कई नए निर्माण कार्य हुए हैं। आज जो धर्मशालाएं हम देखते हैं वे पहले इस रूप में मौजूद नहीं थी। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर आते वक्त जो रोड मंदिर की तरफ जाता है, उसके राइट साइड पर एक पुरानी धर्मशाला हुआ करती थी। यही वो जगह थी जहाँ पहले यात्री और भक्त रुकते थे। बाद में उस पुरानी धर्मशाला को हटाकर नए निर्माण कार्य किए गए। भक्तों की सुविधा के लिए बाथरूम और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी बनाई गई। आज मंदिर परिसर में एक धर्मशाला नीचे की तरफ और एक नई धर्मशाला ऊपर की तरफ निर्मित की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि ऊपर वाली धर्मशाला का फर्स्ट फ्लोर भी जल्द ही पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधा मिल सकेगी। इस साल भी 22 जून को माँ खीर भवानी का पवित्र उत्सव मेला यहाँ लगेगा, तो आप सब भी यहाँ पर ज़रूर उस मेले में शामिल हों और माता रंगनिया भगवती के दर्शन करें। आपको खीर भवानी माता के दर्शन करके कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप जब अनंतनाग आओ तो लोगरीपोरा ज़रूर आना यहाँ माता के दर्शन करने के लिए। मिलते हैं अगले एक नए मंदिर में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।